ओके, सो कभी आपने मिड रेंज स्मार्टफोन्स को बाय करने का सोचा हो और 50,000 आपका अगर बजट है और आपने ऑनलाइन सर्च करा है तो उसके हाई चांसेस है कि आपको सैमसंग गैलेक्सी की फैन एडिशन वाली सीरीज़ के फ़ोन आपको दिखाए जाएंगे। रिसेंटली S25 FE लॉन्च हुआ है 4 सितंबर को, और ये जो फ़ोन है एक बार अगर आप S25 प्लस देखोगे तो एकदम सिमिलर दिखेगा। इवन जो अंदर के यूज़र एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर की चीज़ें जो है वो भी सिमिलर हैं। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है, और एक चीज़ की सैमसंग की ए सीरीज़ भी होती है जो इसके जैसे ही दिखती हैं। कलर वगैरह अलग आते हैं, मटेरियल्स अलग होते हैं, लेकिन फिर भी दिखने में सेम टू सेम होता है और कुछ फीचर्स भी सिमिलर होते हैं। हालांकि एस सीरीज़ और ए सीरीज़ में काफ़ी डिफरेंस रखते हैं। तो ऐसा क्या की डिफरेंस है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और क्या आपको एफ एडिशन वाले फ़ोन्स बाय करने चाहिए या नहीं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ये टोटली डिपेंडेंट है कि आप किस चीज़ के लिए फ़ोन ले रहे हो, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग 360 CS। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि सैमसंग जो है वो उनकी फैन एडिशन वाली सीरीज़ बनाता है क्यों है। सो उसके मेन 4 रीज़न है। सबसे पहला, जो एस सीरीज़ के अंदर जो फ्लैगशिप फीचर्स होते हैं वो लोअर प्राइस पे देने के लिए ये फैन एडिशन फ़ोन होता है। प्राइमरी गोल ही ये है, ये हम बोल सकते हैं। और ये प्राइमरी गोल को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल्स जो होते हैं वो थोड़े से चीप यूज़ होते हैं, और डिस्प्ले में थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम होता है, प्रोसेसर में भी दिक्कत होती है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर। और दूसरा रीज़न है कस्टमर फीडबैक। हालांकि आपको पता होगा कि फैन एडिशन का जो वर्ड है वो ही रेफर करता है कि यूज़र एक्सपीरियंस। जो भी लोग सैमसंग के फ़ैन होते हैं वो उनको पता ही है कि किसमें क्या क्या फीचर अच्छे हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, AI के रिलेटेड फीचर्स या तो कोई अदर यूजेबल यूटिलिटी फीचर्स। ओके, सो वो चीज़ों के बारे में उनको पता होता है। तो वो चीज़ें कुछ ए सीरीज़ वाले फ़ोन में नहीं मिलती जो इसमें मिलती है। तो उसके बारे में कंपनीज़ को पता लगता है कि क्या क्या फीचर जो है वो एक्चुअली मार्केट में फ्लो हो रहे हैं और कितने लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा रीज़न है फिलिंग द मार्केट गैप। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ए सीरीज़ के फ़ोन होते हैं वो एक्सट्रीमली फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं, और ए सीरीज़ के फ़ोन होते हैं वो मिड रेंज होते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई फिलर प्रोडक्ट डालना है जिसमें फीचर्स भी एस सीरीज़ वाले हो और हार्डवेयर में थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो, ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है फैन एडिशन वो कम्प्लीटली उसी के लिए ही बनाया है। फिलिंग प्रोडक्ट है और उसमें कुछ बुराई भी नहीं है। सारी कंपनीज ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं एक्सेप्ट सम कंपनी। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कंपनीज के लिए जो है रीयूजिंग कंपोनेंट्स एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि फैन एडिशन वाली सीरीज काम कैसे करती है तो आपको पता होगा कि ये जो S25 रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसके अंदर जो प्रीवियस जनरेशन थी S24, उसमें जो बेस मॉडल में जो हमको प्रोसेसर मिलता था वही प्रोसेसर इसमें डाल देते हैं। प्रीवियस जनरेशन के जो बेस मॉडल में प्रोसेसर होता है ये नई सीरीज़ के FE वर्जन में आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक सिंपल रीज़न है रीयूज़ करने का पुराने कंपोनेंट्स को, और इसी की वजह से उनकी पूरी सप्लाई चेन है वो ऑप्टिमाइज रहती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बच जाती है। सो ये एक मेजर रीज़न है कंपनीज ऐसे फ़ोन बनाती है फिलर प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली कुछ लोगों को काम में आते हैं। अच्छे फ़ोन होते हैं नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है हार्डवेयर के अंदर। तो अभी S25 FE की बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली। सो क्या आपको S25 FE बाय करना चाहिए या फिर S25 प्लस बाय करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हार्डवेयर पे, जो मैंने पहले ही बता दिया। फीचर अच्छे मिलने वाले हैं और थोड़ा सा बजट फ्रेंडली होगा। 50,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर कुछ फेस्टिवल ऑफर्स भी है तो भी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 45-40 इसके अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। एक साल वेट कर लोगे तो 35 के अराउंड भी दिख जाएगा। ओके, और थोड़ा ज़्यादा वेट करोगे तो पता ही है हर साल थोड़ा सा मार्केट डाउन हो जाता है। बाकी टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो S25 प्लस की सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि S25 प्लस जो होता है उसमें बेटर कैमरा होता है बाय रिजोल्यूशन, ओके, और एक्सट्रीमली लेटेस्ट और पावरफुल चिपसेट होता है जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो इस बार का सबसे हाई एंड CPU है, जो ऑलमोस्ट सारे फ्लैगशिप फोन्स में आपको दिख जाएगा ये वाला प्रोसेसर 2025 के अंदर जो भी लॉन्च है उसके अंदर। बाकी आपको बेटर डिस्प्ले मिल जाएगी। QHD प्लस डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिल जाती है जो 1 से 120 हर्ट्ज तक कहीं पे भी शिफ्ट हो सकती है, जिससे ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये अभी मैं बात कर रहा हूँ S25 प्लस की, ओके, और प्रोटेक्शन भी अच्छा होता है डिस्प्ले का। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 होता है S25 प्लस के अंदर। बाकी डिज़ाइन की बात करें तो एल्यूमिनियम की फ्रेम मिल जाती है विद फ्लैट सरफेसेस, और सेम टू सेम हमको FE में भी दिखने को मिलती है। बाकी बैटरी की बात करें तो S25 जो बेस मॉडल है स्टैंडर्ड एडिशन उसके अंदर हमको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और S25 प्लस के अंदर 5000 mAh। सो आपको पता लग गया कि S25 प्लस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अभी S25 FE की बात कर देता हूँ। दोनों ही सिमिलर दिखते हैं। सो क्या क्या की डिफरेंस है आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला कैमरा का जो है वो
थोड़ा सा डाउनग्रेड होता है एफ एडिशन के अंदर। तो सबसे पहले कैमरा की बात करते हैं। आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड मिलता है। दोनों के अंदर जो टेलीफोटो लेंस होता है उसमें मेन डिफरेंस होता है। आई मीन जो फैन एडिशन होता है उसके अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और जो S25 प्लस है उसके अंदर 10 मेगापिक्सल था। सो थोड़ा सा रिजोल्यूशन में आपको अच्छा मतलब मिल जाएगा S25 प्लस के अंदर। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फैन एडिशन के अंदर हमको एक्जीनोस के प्रोसेसर मिल जाते हैं। आई मीन पिछले साल S24 के अंदर एक्जीनोस 2400 था। ओके, सो इस बार हमको S25 FE के अंदर ये वाला देखने को मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले की बात करो तो मैंने बताया कि S25 प्लस के अंदर QHD प्लस डायनेमिक एमोलेड होती है। सो S25 FE के अंदर फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है जो 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक मतलब स्विच हो जाएगी। अभी डिस्प्ले के प्रोडक्शन की बात करो तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस देखने को मिल जाता है। बाकी बैटरी जो है वो सेम टू सेम S25 प्लस वाले देखने को मिलते हैं 5000 mAh वाली। तो ये तो हो गए थोड़े हार्डवेयर डिफरेंसेस। ओके, और सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमको सिमिलर मिल जाते हैं। जो भी गैलेक्सी ए के फीचर होंगे, गूगल के जेमिनी के फीचर होंगे, फिर राइटिंग टूल्स जो है वो भी सारे के सारे वैसे के वैसे मिल जाएंगे। सो ये फैन एडिशन इसके लिए ही होता है कि आपको फीचर्स वो सारे मिले जो एस सीरीज के अंदर उन्होंने मतलब लेटेस्ट एस सीरीज में आपको दिए गए हो। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो S25 प्लस जो है वो 80,000 के अबव आपको देखने को मिल जाता है हमेशा। तो ये जो फैन एडिशन है वो 60,000 के आसपास देखने को मिलेगा, जैसा मैंने प्राइसिंग के सेक्शन में आपको बताया। अभी अगर सैमसंग की ए सीरीज के फोन्स के साथ कंपेयर करें फैन एडिशन को तो सबसे पहले आपको बता दो कि ए सीरीज जो है वो मोस्टली मिड रेंज चिपसेट प्रोवाइड करती है। आई मीन स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 एक्जीनोस की 1500 वाली सीरीज वो वाले प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। और जो डिस्प्ले होती है ए सीरीज़ के अंदर वो डायनेमिक एमोलेड नहीं होती है, सुपर एमोलेड होती है। तो थोड़ा सा रिजोल्यूशन और जो ब्राइटनेस है वो आपको कम देखने को मिलेगी। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा मैंने चिपसेट का बताया कि थोड़े से डाउनग्रेडेड होते हैं ए सीरीज़ के अंदर, वैसे स्टोरेज का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है डिवाइस के परफॉर्मेंस पे। सो हमको UFS 3.1 मिलता है ए सीरीज़ के अंदर, और एस सीरीज़ जो होती है कोई भी ए सीरीज़ वाले फ़ोन ले लो उसके अंदर आपको UFS 4.0 वाली मतलब जो होते हैं स्पीड वो वाली मिलती है। सो ज़्यादा अच्छा है आई मीन परफॉर्मेंस के वाइज एस सीरीज़। और बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो ए सीरीज़ वाले फ़ोन जो है वो 3500 या 40,000 के आसपास मिलते हैं। तो उस हिसाब से ही आपको क्वालिटी मिल जाएगी और मटेरियल्स भी थोड़े से डिसेंट मिलते हैं कंपेयर टू एस सीरीज़। बाकी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ए सीरीज़ के अंदर IP67 वाली रेटिंग होती है। सो प्रोटेक्टिव तो है लेकिन उतनी नहीं जितनी हमको एस सीरीज़ के अंदर मिलते हैं, जो कि हमको एस सीरीज़ के अंदर IP68 मिलता है जो ज़्यादा बेटर है। और चार्जिंग हमको 25 वाट का मिल जाता है वायर्ड चार्जिंग ए सीरीज़ के अंदर, और जो एस सीरीज़ है उसके अंदर 45 वाट का वायर्ड चार्जिंग मिलता है और वायरलेस का भी सपोर्ट होता है एस सीरीज़ के अंदर, ए सीरीज़ में नहीं मिलता है। सो वो आप एक बार ध्यान में रख लेना। और अगर सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करो आई मीन AI फीचर्स, अभी ज़माना AI का है तो उसकी बात करनी पड़ेगी। सो ए सीरीज़ के अंदर हमको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मिलते हैं AI फीचर्स, आई मीन बहुत ही कम मिलते हैं। जनरेटिव फिल का ऑप्शन शायद से नहीं है उसके अंदर, तो एस सीरीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। सो इन शॉर्ट ए सीरीज़ जो है वो FE वर्जन से थोड़ी सी वर्स्ट है, और FE वर्जन है वो एस सीरीज़ के कोई भी मतलब फ़ोन ले लो उससे थोड़े से डाउनग्रेडेड है। ओके, सो अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आपको फैन एडिशन वाले फ़ोन बाय करने चाहिए या नहीं। सो ऑनेस्टली बताओ तो प्रीवियस जनरेशन के जो चिपसेट होते हैं, जैसा मैंने बताया कि 1 साल पुराने चिपसेट डालते हैं, सो वो चीज़ उतनी भी बुरी नहीं है। अगर आप डिफरेंस चेक करने जाओगे तो 5 साल में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। इवन आप कोई भी टेस्ट कर लो तो FPS में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली फैन एडिशन और एस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, उन दोनों में कंपेयर करोगे तो। क्योंकि आप सिंपली सोचो कि पिछले साल जो फ्लैगशिप चिपसेट था वो इस साल भी उतना ही फ्लैगशिप है। अगर आप गेमिंग करते तो ही शायद से कुछ ना कुछ 1-2 फ्रेम आपको कम ज़्यादा देखने को मिल जाए, बाकी रेगुलर यूज़ में तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कितना डिफरेंस है। बाकी फीचर्स की बात करो तो डेफिनेटली फैन एडिशन के अंदर गैलेक्सी आई के फीचर्स रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, नो डाउट। एप्पल की बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों सैमसंग की बात करते हैं तो एप्पल याद आ जाता है, कोई नहीं, चलो। और फाइनली बैटरी लाइफ की बात करूँ तो S25 प्लस और फैन एडिशन के अंदर सेम टू सेम मिलती है। इवन ए सीरीज़ के अंदर भी अच्छी बैटरी लाइफ होती है। सो इन तीनों के अंदर सिमिलर बैटरी लाइफ होती है। सो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, हालांकि अगर आप गेमिंग करते तो ही थोड़ा सा डिफरेंस मालूम पड़ सकता है, क्योंकि गेमिंग के अंदर कितना ऑप्टिमाइज्ड है CPU वो भी डिपेंड करता है और डिस्प्ले भी मैटर करती है। फिर भी आप एक बार टेस्ट देख सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो टेस्ट करते हैं दोनों फ़ोन्स को, तो वो आप एक बार चेकआउट कर लो अगर गेमिंग के लिए ले रहे हो तो। सो अगर आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और बेटर कैमरा चाहिए तो मेनली आप बाय कर सकते हो फैन एडिशन, अगर आप ये सीरीज़ बाय करने जा रहे हो तो। लेकिन बाय करने से पहले एक बार देख लेना कि कोई फेस्टिवल ऑफर्स वगैरह आ तो नहीं रहे हैं, सो वो एक बार चेकआउट कर लेना। और प्रीवियस ईयर का भी फैन एडिशन वाला फ़ोन है, उसमें भी उतना डिफरेंस नहीं है S25 और S24 FE के अंदर, दोनों FE वर्जन की बात कर रहा हूँ। बाकी सारा आपके ऊपर है, मेरा काम तो यहीं पे ही खत्म हो रहा है। सो अगर ये वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड
वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। अगर कोई दोस्त आपका मिड रेंज स्मार्टफोन्स बाय करने वाला हो या तो S25 FE सीरीज़ को लेने की सोच रहा हो, फैन एडिशन कोई भी लेने का सोच रहा हो, वो भी आप रिकमेंड कर सकते हो ये वीडियो, ताकि उनको पता रहे कि ये डिफरेंसेस क्या है इन सीरीज़ के अंदर। ओके, सो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।